दरअसल सारा देश गुस्से से खौल रहा है, उबल रहा है, चाहता है कि पाकिस्तान की धरती से आने वाले आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब मिले। पाकिस्तान भले इसके सबूत मांगेंगे, लेकिन देश के किसी भी नागरिक को इसमें कोई संशय नहीं है। आज बहुत तेजी से घटनाक्रम आगे बढ़ा। सरकार की शुरुआत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद के अब तक के सबसे बड़े अपडेट बताएंगे। केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की गई, इसके बाद डिजिटल स्ट्राइक की गई, कई पाबंदियां लग गई। आगे की रणनीति के लिए मंगलवार को ताबड़तोड़ के बाद एक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठकों का दौर चला। इसमें देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री, इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करीब 1.5 घंटे तक हाई लेवल की एक मीटिंग करते हैं। बताया गया कि प्रधानमंत्री ने इसके बाद सेना को खुली छूट दे दी है। इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तीनों सेना प्रमुखों को आतंकवाद से निपटने के लिए टारगेट तय करने, जगह तय करने, वक्त तय करने का पूरा जिम्मेदारी देते हुए ये कहा कि आपको पूरी आज़ादी। पीएम मोदी ने क्या कहा ये भी आप देखिए। आतंकवाद का खात्मा होकर रहेगा, आतंकवाद को कुचलना राष्ट्रीय संकल्प है। सेना की क्षमता पर पूरा भरोसा है, कार्रवाई के लिए सेना को पूरी छूट है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। तरीका, लक्ष्य, समय सब सेना तय करे। तो ये प्रधानमंत्री जी ने इस मीटिंग में कहा है तीनों सेना प्रमुखों को, जबकि देश के रक्षा मंत्री और एनएसए अजीत डोभाल इसी मीटिंग में शामिल आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये है आज के बड़े निर्देश जो प्रधानमंत्री ने दिए हैं, और ये साफ तौर पर कह दिया है कि लक्ष्य, समय सेना स्वयं तय करे, तरीका सेना स्वयं तय करे। तो आपको हम दिखा रहे हैं कि आज प्रधानमंत्री जी ने एक के बाद एक कई मीटिंग्स ली हैं और कल भी मीटिंग का सिलसिला जारी रहने वाला है। कल भी बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। इसके पहले 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, इसमें 26 लोगों की जान जाने के बाद, कुल 28 लोगों की मृत्यु के बाद ये बार बार सवाल उठा कि बदला कब और कैसे। इसका जवाब आज देश को मिलता दिख रहा है। सबको पता था कि एक बड़ा कुछ होने वाला है, लेकिन ये कब और कहां होगा इसकी छूट अब सेना को दे दी गई है। आपको बता दें कि दर्जनों लोग उस हमले में घायल भी हुए। हाल के वर्षों में सबसे घातक और बड़ा आतंकी हमला एक ये माना गया है। हमले के बाद घाटी में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। आतंकियों की तलाश लगातार जारी है। एनआईए आज कई लोगों के बयान ले चुकी है। स्थानीय कारोबारियों के बयान लिए गए, जो वहाँ टट्टू चलाने वाले लोग हैं उनके भी स्टेटमेंट्स लिए गए। कई वीडियोस में पता चला कि कुछ लोकलाइट्स का इसमें हाथ हो सकता है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक और डिजिटल स्ट्राइक के बाद आगे की रणनीति पर कदम बढ़ा दिए हैं। ये भी आपने आज ही देखा है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कल को लेकर आपको अलर्ट रहना है। कल को लेकर आपके पास में जो दिखाई पड़ेगा वो भी आप टीवी स्क्रीन पर देखें। 3 बड़ी बैठकें, बुधवार को 3 हाई लेवल मीटिंग्स हैं, और ये किस तरफ जा रही है आप समझ जाएंगे। प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी सीसीएस की मीटिंग है। ये वही सीसीएस की मीटिंग है जिसके बाद डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई। 5 बड़े कदम उठाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। अब कल फिर से सीसीएस की बैठक है, तो आप समझ सकते हैं कि इशारा किस तरफ है। दूसरी बड़ी बैठक सीसीईए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। किसी भी आपात स्थिति में ये कमेटी अर्थव्यवस्था से जुड़े तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करती है, इसकी बैठक है। और तीसरी बड़ी मीटिंग जो कल होने वाली है वो है प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग, और कैबिनेट में सारे फैसलों पर मोहर लगाई जाएगी, और इसको लेकर कल मोदी कैबिनेट की सबसे महत्वपूर्ण मीटिंग है। तो ये 3 मीटिंग्स हैं जिस पर आपको कल नज़र रखनी है। सेनाएं अपना काम करेंगी, सेना अपनी छूट प्राप्त करने के बाद टारगेट सेट करने में जुट गई हैं, लेकिन कल ये 3 मीटिंग्स होंगी जिनके बाद और तस्वीर साफ हो जाएगी। और सेना को जो खुली छूट मिल गई, इस पर प्रतिक्रिया भी सुनिए। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिक्रिया देना शुरू किया है।
मोदी जी ने पूरे देश की जनता की तरफ से सेना को खुली छूट दी है। ये मोदी जी की छूट नहीं, ये भारत देश के एक एक नागरिक की तरफ से छूट है कि उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहां धर्म पूछ के मारना मतलब संविधान की हत्या करना है। पूरे भारत को झकझोर दिया, अब सेना अपना हिसाब करेगी। ये मोदी जी की भी आवाज है और पूरे देश की आवाज है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है और सेना के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री के हर निर्णय के साथ पूरे देश के 140 करोड़ जनता उनके साथ है। अब आश्चर्य की बात यह है कि उनको फ्री हैंड दिया गया है सेना को, तो ये भी एक प्रश्न है कि क्या सेना अभी तक फ्री हैंड नहीं थी क्या? पॉलिटिकल प्रतिक्रियाएं हैं और पॉलिटिकल पालों के हिसाब से ही प्रतिक्रियाएं आई हैं। कल 3 बड़ी मीटिंग है, आज बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। सबसे प्रमुख बात यह कि सेनाओं पर पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए दायित्व दे दिया कि समय, टारगेट, जगह आपको ही तय करनी है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल उमंग कोहली साहब हमारे साथ में जुड़ गए। कोहली साहब, वो मोमेंट आ गया है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। आपने भी इसी मंच पर कुछ बातें प्रकट की थी। आज देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश या जो सेनाओं के साथ वार्तालाप की बात का कंक्लूजन है, आपने सुना होगा, इशारा किस तरफ? मैंने जैसे आपसे पहले भी कहा था इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिस तरह से पाकिस्तान ने इस बार अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाई है, और न केवल आईएसआई, इसके अंदर जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुनीर के सेक्रेटेरिएट की डायरेक्ट एंगल देने में, क्रिमिनल एंगल देने में टेररिस्ट्स को हाथ रहा है। इस बारी बिना मिलिट्री स्ट्राइक किए या मिलिट्री पनिशमेंट दिए बात जो है वो बनती नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने अपनी सारी हदें पार कर दी इस बार। उन्होंने ना केवल रिक्रूट किया, ना केवल जो है उन्होंने रेडिकलाइज किया, ना केवल उनको टेररिस्ट्स में कन्वर्ट किया रिक्रूट्स को, उनको टेररिस्ट से बढ़कर जिहादी बना दिया और जिहादी से भी बढ़ के आईएस टाइप टेररिस्ट्स बना दिया। उनको एंगल दिया, उनको डिजाइन ऑफ मैसेकर दिया और उनको एग्जैक्टली बताया कि किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। ये किसी भी हालत में मुंबई अटैक से कम अटैक नहीं माना जा सकता। जिस तरह से वहां पे सैटेलाइट फोन्स के जरिए जो है टेररिस्ट्स को गाइड किया जा रहा था, इसके अंदर भी बकायदा इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको गाइड किया गया था। इनके जो है वो हाइड आउट्स प्री प्लान बनाए गए थे, और अभी भी जो हाइड आउट्स में जिन पे वो छुपे हुए हैं या जहां कहीं भी वो हाइड कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी आर्मी के नो हाउ में हैं। और उनको जो है वो मिलिट्री पनिशमेंट, उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को पनिशमेंट जो है वो देना बहुत ही जरूरी है। मैं आह्वान करना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो भी अगर कोई पाकिस्तानी सैनिक सोचता हो कि जो पहलगाम में हुआ है वो गैर इस्लामिक है, उनके मुल्क के हित में नहीं है, वो अपना हथियार छोड़ें, वो अपना आर्म्स एंड एमुनिशन छोड़ें, और अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो साथ ही अब लेकर अपने घर चले जाएं। उनको जो है उनके चीफ इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी आर्मी इस्तेमाल कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। वो वहां से निकल जाएं तुरंत और जो है वो फौज को छोड़ दें। पाकिस्तानी फौज जो है इसका बड़ा खामियाजा भुगतने वाली है। कब और कैसे ये जो है अभी बता नहीं सकते, वो जो है सिक्रेसी के दायरे में है। जी बिल्कुल, ये सवाल मैं भी नहीं पूछूंगा, और ये देश के किसी भी जिम्मेदार नागरिक को कतई इस बात को रिवील करने वाला कोई इशारा नहीं करना चाहिए, और ये ना हमारे हाथ में है ना हक में है। फिलहाल ये तय है आपकी बातों से भी कि जो बातें आपने आज से 7 दिन पहले और 8 दिन पहले कही थी, वो बातें एग्जीक्यूट होती हुई नज़र आ रही हैं। आपका मैसेज एकदम क्लियर है कि जिन लोगों तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए, हम ये उम्मीद करेंगे कि आईबीसी देखकर उनके दिमाग तक वो बात पहुंचे जो आप कहना चाह रहे हैं। फिलहाल वक्त की पाबंदी है, मैं आपको शुक्रिया कहूँगा कि आपने इस पर अपनी राय प्रकट की आईबीसी पर। तो एक तरफ मोदी सरकार ने, देश की सरकार ने सेना को खुली आज़ादी दे दी, अधिकार दे दिया कि आप टारगेट सेट करिए, वक्त तय कीजिए और आगे बढ़िए, जो देश चाहता है, जो सरकार चाहती है।